आज हम आपके साथ एक ऐसी घटना पर नजर डालने जा रहे हैं जो रिश्तों, इच्छाओं और समझौतों की एक जटिल कहानी है। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बरेला की। यहाँ दो भाई रहा करते थे, मोहित और सूरज। मोहित की उम्र करीब 35 वर्ष और सूरज की 28 वर्ष। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। तब से बड़े भाई मोहित ने ही सूरज को पाला पोसा। इसी वजह से मोहित ने अपनी शादी की और पत्नी के निधन के बाद भी भाई के लिए दूसरी शादी नहीं की। उसने अपने भाई के लिए ही गांव की खूबसूरत लड़की गीता से उसका विवाह करवाया। गीता सिर्फ 25 साल की थी और अपनी खूबसूरती के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। लेकिन इस खूबसूरत शुरुआत के पीछे एक दर्द भरी कहानी थी जो धीरे धीरे सामने आने वाली थी। सूरज और गीता की शादी को करीब 3 से 4 साल बीत चुके थे। मोहित के पास अच्छी खेती बाड़ी थी और दोनों भाई मिलकर काम करते थे। घर का खर्चा ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक समस्या थी, गीता को कोई संतान नहीं हो रही थी। ये बात सूरज को बहुत परेशान कर रही थी। वह अक्सर गीता को ताने देता था, कहता था, पता नहीं मैंने किस औरत से शादी कर ली है, बांझ है, अगर इसी तरह रहा तो दूसरी शादी कर लूँगा। ये बातें गीता के दिल पर तीर की तरह लगती थी। बेचारी क्या करती, बस चुप रहती और आंसू पी जाती। घर में चीखें, ताने, आरोप, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। मोहित को यह सब पता नहीं था क्योंकि दोनों कमरे में होने वाली बातें किसी को बताई नहीं जाती थी। फिर एक रात आई जब सब कुछ बदल गया। रात के करीब 11 बजे सूरज और गीता के कमरे से तेज आवाजें आने लगी। सूरज गीता पर चीख रहा था, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हारी माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं, यही वजह है कि हमारी औलाद नहीं हो रही। इतना सुनकर गीता कमरे से बाहर निकली और रोते हुए छत पर चली गई। मोहित ये सब देख रहा था, उसका दिल पसीज गया। रात के 1-2 बजे तक गीता छत पर ही रोती रही। तब मोहित ने हिम्मत करके छत पर जाने का फैसला किया। उसने गीता से प्यार से पूछा, क्या बात है गीता, सूरज तुम पर क्यों चिल्लाता है? गीता ने रोते हुए सब बता दिया। सूरज बच्चा चाहता है, उसे दूसरी शादी की धमकी देता है, वह किसी तरह से खुश नहीं कर पाती है। मोहित ने गीता का सिर अपने कंधे पर रखा और उसके आंसू पोंछे। इस स्पर्श ने दोनों के अंदर कुछ हलचल पैदा कर दी। मोहित की सोई हुई इच्छाएं जाग उठी और गीता को वह प्यार महसूस हुआ जो सूरज ने कभी नहीं दिया था। अगली सुबह मोहित ने सूरज के साथ खेत जाने का मन बनाया, लेकिन सूरज ने मना कर दिया कि वह अकेला जाएगा। मोहित को कुछ शक हुआ। उसने गीता से खाना पैक करवाया और खेत की तरफ निकल पड़ा। खेत पर पहुंचने पर उसे सूरज कहीं नहीं दिखा। तब उसने पास के एक छोटे से कमरे से आवाजें सुनी। छोटी सी खिड़की से उसने झांका और जो देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सूरज गांव की ही एक महिला नंदिनी के साथ गलत काम कर रहा था। ये सब चुपचाप देखने के बाद मोहित ने अंदर जाकर सूरज को थप्पड़ मारा। उसने कहा, इतनी खूबसूरत पत्नी घर में है और तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। तब सूरज ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरी कहानी की दिशा बदल दी। सूरज ने कहा, भैया आपकी भी पत्नी नहीं है, आपका भी मन करता होगा तो क्यों ना आप गीता के साथ रहें और मुझे नंदिनी के साथ रहने दो। इस तरह घर की बात घर में रहेगी और किसी को पता नहीं चलेगा। ये सुनकर मोहित दंग रह गया। लेकिन जो बात बीज की तरह बोई गई वह धीरे धीरे अंकुरित होने लगी। सूरज ने यह भी कहा कि गीता एक सीधी सादी गांव की लड़की है, वह कहीं कुछ नहीं कहेगी और यही मोहित के लिए भी एक मौका है। यह ऑफर मोहित के दिमाग में घूमने लगा। एक तरफ भाई के लिए सब कुछ त्याग करने वाला बड़ा भाई और दूसरी तरफ उसकी अपनी दबी हुई इच्छाएं। ये संघर्ष अब अपने चरम पर था। एक दिन सूरज ने जानबूझकर मोहित से कहा कि वह पूरे दिन खेत पर रहेगा। ये एक तरह का इशारा था। सूरज घर से निकल गया। अब मोहित और गीता अकेले थे। मोहित ने गीता से बातचीत शुरू की। उसने कहा कि सूरज दूसरी शादी कर लेगा और गीता को घर से निकाल देगा। फिर उसने सीधा सवाल किया, तुम चाहो तो मैं तुम्हें बच्चा दे सकता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा और सूरज भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। गीता सोच में पड़ गई। उसके माता पिता गरीब थे। अगर सूरज उसे छोड़ देता तो उसका क्या होता? बेचारी के पास कोई विकल्प नहीं था। उसे राजी ही हो गई। इसके बाद जो हुआ वह दोनों की आपसी सहमति से हुआ। लेकिन असली नाटक अभी बाकी था। गीता ने एक दिन मोहित को बताया कि सूरज उसे कभी खुश नहीं कर पाता है।
उसकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और वह उत्तेजित महिला है। मोहित ने सोचा कि उसे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे गीता पूरी तरह संतुष्ट हो सके। वह पास के एक गांव में एक वैद्य के पास गया और अपनी समस्या बताई कि वह लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। वैद्य ने उसे एक दवा दी और कहा कि करने से आधे घंटे पहले इसे खा लेना। मोहित ने दवा लेकर घर वापस आया। जब सूरज खेत पर गया तो मोहित ने दवा खाई और गीता के पास पहुंचा। इस बार दवा का इतना ज्यादा असर हुआ कि मोहित ने अपना आपा खो दिया। वह बिल्कुल हैवानियत की हद तक चला गया। करीब 3 से 4 घंटे तक यह सिलसिला चलता रहा। गीता को एक और आनंद भी आया और दूसरी ओर वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आखिरकार जब दोनों शांत हुए तो गीता बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। उसकी ऐसी हालत हो गई कि एक कदम चलना भी मुश्किल था। मोहित ने उसे चेतावनी दी, अगर ऐसा चलता रहा तो सूरज को सब पता चल जाएगा। गीता ने किसी तरह खुद को संभाला। जब शाम को सूरज आया तो उसने एक नज़र गीता पर डाली और समझ गया कि आज भैया ने काम कर दिया है। इसके बाद से मोहित और गीता के बीच अक्सर यह सब होने लगा। जब भी मौका मिलता, जब भी सूरज खेत पर होता, मोहित गीता के पास चला जाता। गीता अब खुश थी क्योंकि उसे वह सब मिल रहा था जो इतने सालों से नहीं मिला था। करीब 2 महीने बीत गए। फिर एक दिन गीता को महसूस हुआ कि वह गर्भवती है। उसने मोहित को बताया। मोहित बहुत खुश हुआ। उसने सूरज को फोन किया और बताया कि गीता गर्भवती है। सूरज ने कहा, भैया ये आपका ही बच्चा है, आप ही जिम्मेदारी निभाओ। मोहित गीता को डॉक्टर के पास ले गया। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि गीता 1 महीने की गर्भवती है। घर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन सूरज के मन में अब एक और बात थी। उसे नंदिनी से प्यार था और वह अब घर को छोड़कर जाना चाहता था। वह जानता था कि अगर वह चला गया तो मोहित और गीता एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, और यही हुआ। एक दिन सूरज नंदिनी को लेकर गांव से भाग गया। पूरे गांव में खबर फैल गई, पत्नी गर्भवती है और पति दूसरी औरत के साथ भाग गया। बदनामी बहुत हुई, लेकिन मोहित शांत था क्योंकि उसे पता था कि यह दिन आना ही था। कुछ महीनों बाद गीता ने एक प्यारे बच्चे को जन्म दिया। गांव वालों को धीरे धीरे पता चल गया कि यह बच्चा मोहित का है, पर गांव वालों ने नहीं सोचा कि यह बदनामी है। उन्होंने गीता और मोहित का विवाह करवा दिया और इस तरह से दोनों की जिंदगी अच्छे से कटने लगी। गीता को बच्चा मिला, मोहित को संतुष्टि मिली और सूरज को अपनी प्रेमिका नंदिनी। हालांकि यह रिश्ते की दुनिया का एक अजीब उलझाव था, लेकिन हर कोई अपनी जगह खुश था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि रिश्तों में होने वाली उलझनों, इच्छाओं और समझौतों को समझना है। गीता ने अपनी मजबूरी में फैसला लिया, मोहित ने अपनी इच्छाओं को हवा दी और सूरज ने अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। आप इस कहानी पर क्या विचार रखते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।